हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2020 एंट्रेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले हम 25 क्वेश्चन देख चुके हैं जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एसएससी के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं इन्हें डिटेल से करवाने का प्रयास करूंगा। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार यह आ चुका है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। यह सिर्फ एंट्रेंस लेवल पर ही नहीं, जबकि पीसीएस जिसे हम पब्लिक सर्विसेज कमीशन कहते हैं, पीएससी लेवल, और पीसीएस यूपी में पीसीएस कहते हैं, तो उन एग्जामों में भी काफ़ी पूछा जा चुका है कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। और यह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर आप से कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो हम हरि गौर विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो 1946 इसका राइट आंसर है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 18 जुलाई 1946। लेकिन पेपर में आपके लिए क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जाएगा कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में रहेगा 1946, 1948, 1950 या 1952। तो इस प्रकार का यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मतलब कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं मध्य प्रदेश में, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एक तो हो गई डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जिसे हम सागर विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था सागर विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी की। सागर विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे कि कब इसका नाम बदला गया और इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 यूटीडी हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, एक है अनूपपुर में है, एक इंदिरा गांधी, और एक यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि है सागर में है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, और यह पीएससी या जिन्हें हम पुलिस लेवल के एग्जाम कहते हैं इनमें भी पूछा जाता है। तो 2 यूटीडी या 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवर, कई बार पूछा जा चुका है और मैं कर्क रेखा आपको लिए डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है यह भी बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश के उन जिलों की मैंने एक वीडियो में नाम भी बताए थे, और एक मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, उसके लिए मैंने डिटेल में पढ़ाया था, और कर्क रेखा क्या है यह भी मैंने आपको बताया था। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है यह एक क्वेश्चन है। तो इसका आपके लिए ऑप्शन में रहेगा 14 जिले, 15 जिले, 16 जिले या 17 जिले। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और यह एमपी सिविल जज में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठाकर देख लीजिएगा, 2019 या 2018 में यह आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। यह पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो यह होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, यह कई बार आया है, यह पुलिस में आया है, जेल प्रहरी में भी आया है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है। तो सैनिक स्कूल मतलब आर्मी स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो वेयर इज आर्मी स्कूल सिचुएटेड इन एमपी। तो मध्य प्रदेश का आर्मी स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर अब मैं ही बता देता हूँ, आर्मी स्कूल स्थित है रीवा में। जी हाँ, रीवा में। और भाई अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया था,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहीं के आसपास किया था, चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। तो उमा भारती इसका राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उमा भारती। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उससे पहले अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, और नदियों को मैं एक वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको याद करने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सीधे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कई बार यह भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और मैंने इसको बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर के डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं देखे हैं, या सिलेबस नहीं देखा है, या स्ट्रेटजी नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो हैं, तो आप वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति आप लोग याद कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति का पता कम रहता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? और एक बात और आपको बता दूं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्पीकर होता है लोकसभा का, लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस होता है। तो लोकसभा जैसे लोअर हाउस कहते हैं, उसको जो हेड होता है, जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, उसको स्पीकर कहते हैं, जबकि राज्यसभा के हेड को स्पीकर नहीं कहते हैं, उसे चेयरमैन कहते हैं। तो मतलब राज्यसभा का जो सभापति होगा, चेयरमैन होगा, वो उपराष्ट्रपति होता है। और अब भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो वो हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जो भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं, और वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि भारत के जो राज्यसभा के सभापति कौन है, या प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिसीडिंग ऑफिसर लिख कर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, कई बार आता है कि अपर हाउस कौन है या लोअर हाउस कौन है। तो लोकसभा मतलब लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, और राज्यसभा है तो वो अपर हाउस है। तो लोकसभा के स्पीकर हैं अभी ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी क्या है? राजधानी आपको हर देश की याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है। तो आपको याद इन्हें ऐसे नहीं करना है कि आपको पूरी यह रटना है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है। जैसे जिस देश चर्चा में है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक वीडियो में न्यूज़पेपर पढ़ने की भी बताऊँगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कि जैसे कोई अमेरिका की न्यूज़ आती है तो वहाँ पर लिखा होता है वाशिंगटन DC, और जैसे कोई ईरान की आई तो तेहरान लिखा होगा। तो इस प्रकार से आप जैसे क्रिकेट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, तो आप जिन देशों के क्रिकेट देखते हो कम से कम उनकी राजधानी याद कर ली। कोई पेपर में आ गया कि जैसे कोई लीग है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मैनचेस्टर सिटी है, जैसे आप कोई फुटबॉल देखते हो, कोई भी आप खेल देखते हो, आप हॉलीवुड फिल्म देखते हो, तो थोड़ा उनको एनालाइज कीजिए, तो आप उस देश की तो कम से कम राजधानी याद रख सकते हैं। जैसे कि हिटलर जर्मनी का था, तो आप उस देश की राजधानी याद रखें कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर लड़ा था तो जर्मनी की राजधानी। इस प्रकार से आप लोग राजधानी याद कर सकते हैं अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। जैसे कि आपने देखा कि कहीं पर ब्लास्ट हो गया है, बैरूत में हुआ था ब्लास्ट, तो आप याद कर लीजिए बैरूत कहाँ की राजधानी है, लेबनान की। तो वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जी हाँ, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। आप यह याद कर लीजिए कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन BERLIN, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि ईरान की राजधानी क्या है? और आप लोगों ने भी देखा होगा ईरान काफ़ी न्यूज़ में रहा था। कासिम सुलेमानी की मौत होने के बाद ईरान काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और अगर आप UPSC SSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ईरान की राजधानी पूछी जा सकती है। कारण इसका यह है कि 2020 में ईरान सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला देश है, काफ़ी यह चर्चा में रहा। परमाणु संधि हुई थी अमेरिका और ईरान की, उस कारण यह चर्चा में रहा। कासिम सुलेमानी की मौत के कारण चर्चा में रहा, और अमेरिका और ईरान के बीच विवाद चल रहा है उसके कारण चर्चा में रहा। और भारत और ईरान के संबंध पूछ लिए जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। तो कई बार आता है कि ईरान की राजधानी तेहरान है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। तो तेहरान ईरान की राजधानी है। तो और एक और बात, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करिए कि आपको कहाँ के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हैं। LLB के करवा चुका हूँ, BA LLB के करवा चुका हूँ, MBA के करवा चुका हूँ, B फार्मा के बता चुका हूँ। तो आप कमेंट करिए, या आपको कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यह एंट्रेंस में मैंने एक सॉल्व करवाया था, आप चेक कर लीजिए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा सर रेड क्लिफ रेखा किस दो देशों के बीच स्थित है, या डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। और यह क्वेश्चन तो जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत चीन विवाद चल रहा है और मेंस में भी पूछा गया था 2019 के कि क्या कारण है कि भारत सीमा विवाद चल रहे हों, भारत ने उन्हें किस तरह से निपटाया है। इस प्रकार से कोई सीमा विवाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच। तो मैकमोहन रेखा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है किन देशों के बीच है। तो मैक और मोहन, तो मैक से आप समझिए कि चाइना का लग रहा है, मोहन इंडिया का, तो इंडिया चाइना। तो IC से आप याद रख सकते हैं। तो इंडिया चाइना के बीच है स्थित है मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा है पुलिस सर्विसेज एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि यह इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि इस पर अभी भी क्लियरिटी नहीं बन पा रही है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह हम सबको जानना चाहिए। यह तो हमको जानना ही चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो एक तो होता है जो इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक ऑल वर्ल्ड में, तो उसको कहते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, वो भारत के लिए हिंदी दिवस है। तो इसको क्वेश्चन को आप चेक कर लेंगे, उसके बाद आप उसे सही मानेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर भरतनाट्यम कहाँ का फेमस नृत्य है। तो यह मुझसे भी एक बार पूछ लिया गया था कि भरतनाट्यम कहाँ का फेमस नृत्य है, और एंट्रेंस पेपर में यह मिल जाएगा आपके लिए, भरतनाट्यम कहाँ का फेमस नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो फेमस है वो तमिलनाडु का फेमस नृत्य है भरतनाट्यम। कई बार यह एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है। तो कुचिपुड़ी है AP, मतलब आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है कुचिपुड़ी। आप लोग शॉर्ट फॉर्म कर कर इन्हें याद रखिए। आप जैसे भी ट्रैक बनाएं, आप खुद की स्ट्रेटजी बनाएं कि आपको कैसे इन्हें याद करना है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति तो आप सबको पता होता है, राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। जी हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। और शिक्षक दिवस इन्हीं के उस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, और यह भी आगे चलकर राष्ट्रपति बने। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन थे, वो भी बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यह एक प्रधानमंत्री थी, और आप बताइए तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मतलब जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो कौन थी। तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है। तो इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना। यमुना इज अ राइट आंसर। तो यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या कजाकिस्तान।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत का यह मित्र देश है जो कि है रसिया। रसिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बड़ा है। और आबादी की बात करें तो वो चाइना की है। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का 7वां स्थान है। और जनसंख्या वाइज दूसरा स्थान है, 7वां और दूसरा। तो यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना आपने सुना होगा। और अर्जेंटीना के एक फेमस क्रिकेटर थे जो मैराडोना थे, डिएगो मैराडोना काफ़ी फेमस क्रिकेटर थे। और अभी क्रिकेटर नहीं, फुटबॉलर थे। और अभी के हैं लियोन मेसी। लियोन मेसी काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि डिएगो मैराडोना कौन थे या लियोन मेसी कौन है, और जो मेसी हैं या किस टीम से खेलते हैं, कई बार यह भी पूछा गया है या किस टीम से खेलते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी अब मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंटीना की राजधानी है BA मतलब ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयरस। और इससे पहले हमने देखी थी राजधानी जो हमने देखी थी वो ईरान की देखी थी, वो तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब यही अधिवेशन क्यों पूछा गया? क्योंकि इसमें एक स्प्लिट हुई थी जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि सूरत स्प्लिट कब हुई या सूरत की जो वो फूट हुई वो कब हुई? 1907 में हुई। तो 1907 में है अधिवेशन भी सूरत में हुआ था, इसलिए उसे सूरत की स्प्लिट या सूरत की फूट कहा गया। तो 1907 का यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ। सूरत इज अ राइट आंसर। तो सूरत इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में आप बताइए संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। और नया जिला अभी बना है निवाड़ी। निवाड़ी नया जिला बना है और जिला की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, 52 या 53। तो इसके आसपास अभी जिले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह संविधान की बात हो रही है, तो संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान 1950 का भारत में संविधान है जो, उसका अनुच्छेद आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल राइट्स वाला यह आर्टिकल है। और यह संबंधित है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत। और ST एक्ट भी आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। कई बार आया है SC/ST एक्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 17 से कॉन्स्टिट्यूशन के। और कई बार यह क्वेश्चन भी आता है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत किया गया? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया। और अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है जो वो है, अनटचेबिलिटी को मतलब प्रोहिबिटेड किया गया है या दंडनीय बनाया गया, वो अनुच्छेद 17 से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2019 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? कई बार यह क्वेश्चन आया है। तो वो संबंधित है वित्त आयोग से। वित्त आयोग जिसे हम फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं, वित्त आयोग से संबंधित है। तो संविधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और अभी 12 अनुसूची हो गई हैं। तो पहले 8 थी, फिर 12 हो गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहली बार 1951 में। यह पूछा गया था किस एग्जाम में? UPSC IAS के एग्जाम में पूछा गया था कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो जोड़ी गई 1985 में राजीव गांधी के समय पर। 1900 ये जोड़ी गई थी 92 में। 92 में 11वीं और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में। तो 1992 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार तक पद धारण कर सकता है? अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति की, और जाहिर सी बात है अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और DC का फुल फॉर्म इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसका फुल फॉर्म है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार तक पद धारण कर सकता है? तो वो कर सकता है 2 बार तक। कई बार यह आया है, 1 बार ऑप्शन में रहेगा, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो बराक ओबामा थे इससे पहले के राष्ट्रपति, वो 2 बार तक राष्ट्रपति रहे थे। और अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस महान क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो दो महान क्रिकेटरों ने संन्यास की घोषणा की है, एक तो है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं सुरेश रैना। अब इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि कप्तान थे 2007 टी20 वर्ल्ड कप में, 2011 के उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाने में कप्तान थे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान थे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, 2000 जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तब कौन सा वर्ष था, या 2007 का वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो मैंने आपको इसकी वीडियो बताई है, एक महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड आल क्वेश्चन है उसमें, जो परीक्षा के या एंट्रेंस के या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है, तो एक तो है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने किस वर्ष जीती थी? तो आपको बता दूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 2013 इज राइट आंसर। 2013 इज राइट आंसर। तो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती थी तो 2013 था। 2013 या 2015 में डाउट है, तो 2013 या 2015 में डाउट है, तो या तो 2013 है इसमें या 2015 है। तो आप इसको चेक कर लीजिए, 2013 या 2015 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में आपको बता दूं, एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। अब पूछ लिया जाएगा कब हुआ है। संविधान की प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो कई बार। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और यह हुआ था 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, कई बार पूछ लिया जाता है वो 3 शब्द कौन से हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां के पिता का क्या नाम है? इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ आपके लिए एक, उससे आप पूरे मुगल वंश के वो याद कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। तो शाहजहां के पिता का क्या नाम है? तो शाहजहां के पिता का नाम क्या है, यह कई बार पूछा जाता है। तो शाहजहां के पिता का नाम है जहांगीर। जहांगीर शाहजहां के पिता का नाम है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर इज द राइट आंसर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, जूनागढ़ में, गुजरात में या कंधार में। तो बलबन का मकबरा स्थित है दिल्ली में। दिल्ली जो भारत की राजधानी है। कई बार क्वेश्चन आता है दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा जो लिखा है वो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। गुलबदन बेगम। किस रूलर को अनफॉर्चुनेट रूलर कहा गया? तो वो है हुमायूंनामा, मतलब हुमायूं। और हुमायूं का नाम से जाहिर हो रहा है कि फॉर्चुनेट है, जबकि अनफॉर्चुनेट था। नेक्स्ट है, अब वीडियो बड़ी हो रही है तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? चंदेरी का। तो चंदेरी के युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय और बाबर के बीच। मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई है पूरे युद्ध याद करने की, लेकिन इसमें कभी कभी ऑप्शन में राणा सांगा और बाबर भी आ जाता है, क्योंकि मेदिनी राय था वो राणा सांगा का एक प्रकार से सिपाही कह सकते हैं, या उनका वो था, सॉरी सिपाही नहीं कह सकते, एक सूबेदार था या कोई एरिया के थे। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। जो है डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? एंट्रेंस में पूछी गई थी जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन आ सकता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 में। नेक्स्ट हाँ, तो लास्ट है, बंगाल विभाजन किसने किया? तो बंगाल विभाजन किया था वो था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
लाइक करें, कमेंट करें। और स्टडी 16 चैनल के लिए आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आपका है वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और आप कमेंट भी करिए, ओनली आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करना है। और आप वीडियो को लाइक करें जिससे कि हम और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो हम लोग को वीडियो बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, और आप लोग देखते हैं तो हम लोग का चैनल ग्रो होता है और इससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो धन्यवाद।